दाल मखनी और बटर चिकन आपने बहुत बार खाए होंगे और खाते हुए आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि दाल मखनी और बटर चिकन पर जो है एक झगड़ा भी हो सकता है। अब ये झगड़ा जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है और ये झगड़ा करने वाले हैं मोती महल रेस्टोरेंट के ऑनर और दरियागंज रेस्टोरेंट के ऑनर। यानी झगड़ा इस चीज पर चल रहा है कि पहले आविष्कार किसने किया, दाल मखनी और बटर चिकन पहले मोती महल और दरियागंज में से जो है वो किसने बनाई। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ना आपको दाल मखनी और बटर चिकन। आपने खाते हुए कभी ऐसा सोचा कि स्वादिष्ट डिश को बनाने वाला कौन हो सकता है? और आप यानी जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने दाल मखनी तो खाई होगी, जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने बटर चिकन भी खाया होगा। खाने में आप लोग जो है इसकी तारीफ करते रहते हैं और ये डिश की बात करें, जिस तरह से दाल मखनी की बात करें उसे वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन की बात करें वो तो दोनों ही खा सकते हैं। लेकिन अब इस पर जो है कोर्ट में एक केस चल रहा है और कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि दाल मखनी और बटर चिकन पहले किसने बनाया। मोती महल रेस्टोरेंट के ऑनर्स की बात करें, वो दिल्ली हाई कोर्ट एक पिटीशन लेकर पहुंचे, यानी एक याचिका लेकर पहुंचे कि दरियागंज रेस्टोरेंट के ऑनर जो है वो झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बटर चिकन और दाल मखनी जो है वो हमने बनाई है। यानी अब दिल्ली हाई कोर्ट ये फैसला करेगा कि सबसे पहले दाल मखनी और बटर चिकन बनाया किसने है। ऐसे केसेस पहले भी बहुत से जो हैं वो कोर्ट में गए हैं, ये पहला केस नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो पिटीशन है ये क्या कहती है। पिटीशन में मोती महल रेस्टोरेंट के जितने भी मालिक हैं वो दरियागंज रेस्टोरेंट के खिलाफ जो है वो पिटीशन लेकर पहुंचे हैं। लेकिन रूपा गुजराल का कहना है कि कुंदन लाल गुजराल मेरे ससुर हैं और मेरे ससुर 1920 की अगर बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान में ये डिशेस बनाना जो है वो शुरू की थी, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आकर सबसे पहला रेस्टोरेंट जो है उन्होंने दरियागंज में ओपन किया और दरियागंज में जब उन्होंने रेस्टोरेंट खोले इसके बाद उन्होंने जो है वो आपको ये भी बता दें कि उन्होंने मोती महल का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमारे रेस्टोरेंट जो है वो बढ़ते ही चले गए। लेकिन मोती महल के जो ऑनर है वो कुछ और ही कह रहे हैं। इसलिए रूपा गुजराल जिनके ससुर थे कुंदन लाल गुजराल की अगर हम बात करें 2700 पन्नों की जहां पर याचिका की बात करें उन्होंने कोर्ट में रखी है और 16 जनवरी को पहली बार सुनवाई हुई थी इस पर। उसके बाद में आपको बता दें कि दरियागंज के जो ऑनर थे उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास 1 महीने तक का समय है, आप 1 महीने में जो भी कहना चाहते हैं, जो भी चीजें फाइल करना चाहते हैं वो हमें बताएं। रूपा गुजराल ने बिल्कुल अपने ससुर का जिक्र करते हुए कहा कि ये मेरे ही ससुर थे, इन्होंने ये डिशेस जो है वो बनाई है और इसके बीच में पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ। 1920 की बात करते उन्होंने कहा कि ये डिशेस जो है वो पेशावर के पाकिस्तान में बनाई जाती थी, लेकिन मेरे ससुर जो हैं वो यहाँ पर दिल्ली तरफ आए और दरियागंज में उन्होंने जो है सबसे पहला अपना एक रेस्टोरेंट खोला। उसके बाद में उन्होंने मोती महल के भी बहुत सारे आउटलेट ओपन किए। अगर आप दिल्ली जाते हैं आप मोती महल की बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो देखते हैं वहां पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब 2700 की जिस तरह से मैं बात करूं पन्नों की याचिका जो है वो गुजरालों की तरफ से दी गई है, यानी गुजराल फैमिली की तरफ से दी गई है और इस पर कोर्ट ने कहा है कि हम डिसाइड करेंगे और हम फैसला भी जो है वो सुनाएंगे कि आफ्टर ऑल ये डिशेस जो है चाहे दाल मखनी हो चाहे हो बटर चिकन ये किसने बनाया है। आप इसे ऐसा मत लीजिए कि कोर्ट में बस अब यही सारी चीजें जो है वो रह गई हैं। ये किसी के टैग का सवाल है, किसी की डिश का सवाल है और इसे भी वाकई चोरी माना जाता है, क्योंकि इन्वेंशन की जहां पर बात करें इन्वेंशन किसने की है सबसे पहले और ये सिग्नेचर डिश किसकी है ये कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। अब लड़ाई जो है वो मोती महल और दरियागंज रेस्टोरेंट के बीच में चल रही है और दिल्ली हाई कोर्ट जल्द ही इसका फैसला सुनाएगा, जिसकी पहली सुनवाई 16 जनवरी 2024 को की गई है।